श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। शिल प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की जय। आज के सुंदर दिन पर हम चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ करेंगे। 10.8 श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान का ऐश्वर्य, विभूति योगम। उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो 4 श्लोक हैं 10.8, 9, 10 और 11 के, प्रभुपाद बताते हैं भक्ति के गुह्य दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, है ना। शुद्ध भक्ति के बारे में ये 4 श्लोक बताते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये श्लोक 8 से लेकर 11 तक श्री कृष्ण की, है ना, भक्ति और सेवा का स्पष्ट संकेत देते हैं, शुद्ध भक्ति की विधि बताते हैं। और इस अध्याय में भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कैसे हम लोग भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की पूर्णता क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये बताया गया है। तो ये सारे श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका अब हम कुछ दिन तक अध्ययन करेंगे और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो 10वां अध्याय श्लोक संख्या 8 है। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं, विभूति योगम, है ना। उसी में भगवान सार बता रहे हैं। तो किसी भी चीज में और हमारे शास्त्रों में मुख्य 3 चीजें बताई गई हैं: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, है ना। किसी चीज से हमारा क्या संबंध है ना। ये पहला पॉइंट है जो जानना सबसे जरूरी होता है। उस संबंध में आदान प्रदान कैसे किया जाएगा, उस संबंध है यदि समझ में आ जाता है तो उस संबंध में करना क्या होता है ना। अभिधेय और प्रयोजन, फिर उसमें क्या प्राप्त होता है। जैसे भक्ति है, संबंध क्या है भगवान से, सबसे विशेष बात है। संबंध ज्ञान होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब तक हमें भगवान से अपना संबंध समझ में नहीं आएगा, जब तक ये महसूस ही नहीं होगा कृष्ण मेरे कौन है, मैं कृष्ण का कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है ना, क्यों मुझे ये मनुष्य शरीर दिया गया, सारे प्रश्न जो सनातन गोस्वामी पाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, है ना, के आमी, ये सब जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे अभिधेय प्रयोजन का बात ही नहीं है। भगवत प्रेम प्रयोजन है। वहां तक जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक संबंध क्लियर नहीं होता कोई भावना किसी के प्रति आएगी नहीं। किसी से जब तक आपको यही नहीं पता मेरे कौन है क्या नहीं, तो अजनबी है, अजनबी के प्रति कोई प्रेम नहीं होगा, है ना। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं इन श्लोकों में अपने साथ जीव का संबंध, हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ, है ना, कौन है वो। और वे आराम से एकदम पूरे बोल्ड तरीके से अहम ऐसे कह रहे हैं, अहम मैं ही हूँ, इतना सुंदर तरीके से। तो वे इतने दयालु हैं। संबंध भी खुद ही बता रहे हैं, संबंध में करना क्या है वो भी आगे के श्लोकों में बताएंगे। सब कुछ भगवान खुद ही। तो इनसे अच्छा गुरु अगर हम देखें तो, है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान से श्रेष्ठ गुरु, भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकते हैं, कौन इतने दयालु हो सकते हैं। खुद ही बता रहे हैं परम कल्याण का मार्ग, अपने अपने आप के बारे में बता रहे हैं। और कोई मूर्ख समझे कि ये अहंकार है, ये अहंकार नहीं, ये दया है। क्योंकि और कौन बता सकता है, उनके बारे में उन्हीं को बोलना पड़ेगा।
अब वो वन एंड ओनली वही एक पर्सन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कोई और नहीं बता सकता ना, वो खुद ही बोलेंगे। अब पहली बात तो एक, इन श्लोकों को कोई और बोल ही नहीं सकता, नो कैपेसिटी, किसी और की कैपेसिटी नहीं है। इसी बात को प्रभुपाद परपोर्ट में प्रूफ करेंगे कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये मेन बात है ना, यही समझना है हम लोगों को। कैसे हैं सारे प्रमाण, इतने सारे शास्त्र, उपनिषद, पुराण, वेदों की श्रुतियां, कहाँ कहाँ से प्रभुपाद प्रमाण देंगे। वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, और बहुत सिद्धांत और दया से परिपूर्ण है ना। तो इस श्लोक का हम अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन करेंगे, एक दो दिन में शायद ना हो कंप्लीट। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अहम। ये बहुत बड़ा विशाल शब्द है जिससे श्लोक को शुरू कर रहे अहम। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान अपने ऊपर हाथ रख के वक्षस्थल पर, अहम मैं, ऐसे। तो पहला ये एक शब्द क्या क्या खंडन कर देता है, सारे जितने मायावादी निर्विशेषवादी सबके कंसेप्ट्स को हिला देता है। ये एक एक शब्द केवल इस श्लोक का, अहम, दैट ही इज अ पर्सन। अब इसमें मायावादी अलग हो गए, निर्विशेषवादी अलग हो गए, ब्रह्मवादी या निर्विशेषवादी सब भाग गए, सब खत्म। जितने भी ये जो बेकार बकवास के कंसेप्ट है सबको एक शब्द रिमूव कर देता है। बिकॉज अब आप भगवान नहीं हो, ही इज गॉड। अहम वो एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन, यू कैन ऑफर योर सेवा, है ना। अभी तो जरूरत क्या है, दिखता नहीं तो कुछ नहीं, ही इज अ पर्सन। इसी को प्रभुपाद परपोर्ट में बताएंगे। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, वो जिनको ब्रह्म के नाम से जाना जाता है संसार। एक्चुअली वेदों में, उपनिषदों में, हर जगह क्या शब्द ज्यादा उपयोग हुआ, कृष्ण कृष्ण, तो ये हम भगवत गीता भागवतम में सुन रहे हैं जो कि सार है। लेकिन ज्यादातर जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, इन सब में ज्यादातर क्या शब्द उपयोग किया गया है, ब्रह्म। अब एक ब्रह्म शब्द से कुछ नहीं पता चलता कौन है ब्रह्म। और फिर तो मूर्ख लोगों ने बना दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं, है ना। उन लोगों ने अपने आप को ही बना दिया, मैं ही भगवान हूँ, वो परम ब्रह्म मैं ही हूँ, खुद ही बन गए, खुद ही। तो कितना, एक्चुअली हमें तो सब कुछ पका पकाया प्लेट में मिल जाता है, तो हमें कभी इतना थॉट प्रोसेस से नहीं जाना पड़ा। तो बहुत सारे उपनिषदों में एक एक सूत्र को देकर के ये सिद्ध किया गया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अहम की गहराई को समझिए। हम केवल श्लोक पढ़ते रहते हैं, श्लोक के उस गहरा एक एक शब्द कितना गहरा है यहाँ पर, वो समझने का प्रयास हमको करना है। एक्चुअली जितना हम इसमें इन्वॉल्व होंगे ना, इवन सबमर्ज्ड हो जाएंगे, जितना डूब जाएंगे, तो हमारी कॉन्शियसनेस में कुछ इम्प्रिंट इम्प्रिंट पड़ेगा। तो जिस अहम के बारे में बहुत सारी क्या है, मिसकंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं कर रखी हैं। ब्रह्म होता है, ब्रह्म ज्योति होता है, निराकार होता है, सगुण नहीं होता, अनंत है, असीमित है, कोई रूप कैसे हो सकता है, वो सबको कृष्ण ने एक अक्षर से तोड़ दिया। भगवान बोले अहम, ये कहते ही सब अंधेरा हट गया, और सामने दिखाई दे रहा है एक सुंदर व्यक्तित्व, सुप्रीम पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, वो कृष्ण है। और अर्जुन से कह रहे हैं मैं हूं, मैं हूं, है ना। तो ये जो बेचारे ढूंढ रहे थे वेद पढ़ पढ़ के, ये जो उपनिषद पढ़ पढ़ के पागल हो रहे थे, कौन है वो ब्रह्म, कौन है वो ब्रह्म, और पता नहीं लगा पा रहे थे, है ना। तो उपनिषदों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है ब्रह्म के बारे में। हम्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
येन जातानि जीवन्ति। तो क्या बताया गया था आज से पहले, जब तक भगवान ये बोले नहीं है उससे पहले तक, और जिन्होंने इसको पढ़ा नहीं, अब आज भी जिनके लिए ये श्लोक नहीं जानते हैं, वो सब पता है किस चक्कर में फंसे हैं कि वो तो एक है, यतो वा, वो जो एक व्यक्ति है, ईमानी भूतानी जायन्ते, जिससे सारे जीव उत्पन्न हुए हैं, वो एक सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। ये तो मानते हैं कि देयर इज वन पर्सन, नॉट पर्सन, देयर इज समथिंग ब्रह्म विच इज कॉल्ड ब्रह्म, विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब मैं अगर आपको बहुत सारी चीजें, जैसे क्या क्या हम इसे 1 घंटे में कर कर पाएंगे, पर जो हाईएस्ट संस्कृत के पंडित हैं, हम कहेंगे बनारस यूनिवर्सिटी है जो बीएचयू है, या बहुत बहुत जो है ना वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बड़े बड़े क्लिष्ट भाषा के ब्राह्मण पंडित लोग, तो वो पता है मैक्सिमम क्या ही समझ पाते हैं। उनकी आप हाईएस्ट लेवल देखोगे, सो दे विल से एवरीथिंग इज ब्रह्म। अब देखो, इस श्लोक को हम जर्नल रूटीन वाले तरीके से तो नहीं ही करेंगे, तो समझने की बात है। गार्गी, है ना, गार्गी ब्रह्मवादिनी, आपने गार्गी, हम्म, गार्गी का नाम सुना है? याज्ञवल्क्य जी और गार्गी के बीच में कन्वर्सेशन हुआ। तो गार्गी बहुत ही शक्तिशाली विदुषी थी, एक बहुत इंटेलिजेंट फीमेल। एक्चुअली अब हमारे यहाँ ये भारत में फीमेल्स का कंसेप्ट इतना खराब हो गया है कि अशिक्षित, अनपढ़, गवार, ये सब पता नहीं कैसे हुआ। हालांकि वो भी पता है क्या 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 सब हुआ, पर एक्चुअली हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी विद्वती, उसका नाम था गार्गी। हम्म। और वो बहुत इंटेलिजेंट थी, और महाराज जनक की सभा में एक बार एक शास्त्रार्थ होते थे पहले, है ना, तो वो शास्त्रार्थ होते थे, तो उसमें एक याज्ञवल्क ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। तो याज्ञवल्क जी के साथ गार्गी के संवाद के विषय में ऐसी चर्चा हुई है जो बहुत समय तक, जिस चर्चा को हमेशा उदाहरण दिया गया है, अरे ऐसा कन्वर्सेशन, शास्त्रार्थ मतलब जो दो इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे और फिर वो डिस्कस करते थे हाईएस्ट पर्पस के बारे में। तो जो, क्योंकि पहले वेदों का बहुत ज्यादा था, तो वेद क्लियर कंसेप्ट नहीं बताते थे, तो वो सब कंसेप्ट्स को आपस में क्लियर करने के लिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिर एक श्रेष्ठ व्यक्ति के क्या विचार हैं जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ उन सारे ऋषियों में याज्ञवल्क्य जी थे। और तो जनक महाराज ने एक शास्त्रार्थ रखा था। राजा महाराजा पहले ऐसे इंटेलिजेंट काम करते थे। अब मैं अब की बात तो बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, पार्टी, नाचना गाना, दिस इज नॉट गुड। एक्चुअली वो पहले ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा और ऐसे ऋषि मुनियों को बुला करके सभा में इस प्रकार की बातें होती थी, उस गूढ़ रहस्य, वो लोग जिसको भी जानने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली वो प्रभुपाद ने हमें ऑन द फ्रंट पेपर बता दिया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और वो लोग सब कृष्ण तक पहुंचने के लिए अलग अलग शास्त्रार्थ चुनते थे। तो ऐसे तो जनक महाराज ऐसे शास्त्रार्थ करवाते थे, तो उन्होंने 1,000 गैयाएं सोने के से सींगों से और ऐसे मड़वा मड़वा करके खूब, है ना, और वो बोला था जो शास्त्रार्थ को जीत जाएगा इतने सारे ऋषि मुनियों में से, उसे ये सोने 1,000 गैयाएं मिल जाएंगी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी, मे बी 1,000 और उससे भी ज्यादा। तो जो जीत जाएगा उसके घर ये सारी गैयाएं, तो ब्राह्मण फिर यज्ञ के लिए गैयाओं के लिए यूज करते थे, सेवा करते थे। तो याज्ञवल्क्य बहुत देर तक सब लोग सोचते रहे क्या शुरू करें, क्या बात पे शास्त्र का क्या उद्धरण लेकर क्या टॉपिक शुरू करें। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो याज्ञवल्क्य जी क्या किए, अपने वो जो सेवक था उससे बोले सारी गैयाओं को ले जाओ और मेरे घर। तो सारे ऋषि बोले अरे बड़े अहंकारी हैं ये, तो कुछ शास्त्रार्थ करे बिना ही अपने आप को विजेता कह रहे हैं। वास्तविकता में वो बहुत ही बुद्धिमान थे। तो फिर गार्गी आई, और फिर गार्गी ने उनसे प्रश्न किया, है ना, कि ये जो उन्होंने ये बेसिक, अब हम एक्चुअली वो हमें बेसिक, आप अब आप सुनो क्या पूछा उन्होंने। पूछा कि ये पृथ्वी किससे बनी है, पृथ्वी का स्रोत क्या है, पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई है, उद्भूत हुई है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा है क्रिएशन,
तो हमें पता है सबसे पहला तत्व आकाश है, और फिर आकाश से वायु बनी, है ना? ऐसे एक एक तत्व बना है, तो उन्होंने ऐसे पूछा। तो फिर उन्होंने पृथ्वी के उत्पन्न होने वाले तत्व के बारे में बताया, जल, है ना? फिर उन्होंने पूछा जल कैसे बना है, ऐसे जल का क्या आधार है, सोर्स क्या है, ऐसे। तो सोर्स जानना चाहती थी, और ऐसा नहीं था कि वो ऋषि को कोई परेशान या उनके नॉलेज को टेस्ट कर रही थी, उसके हृदय में इच्छा भी थी जानने की, और वो पूछ रही थी और ऋषि बता रहे थे, और सारे इस कन्वर्सेशन को सुन रहे थे, है ना? और फिर वो चली गई, तो उन्होंने अंतिम बोला कि अच्छा वायु का क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई? तो उन्होंने कहा आकाश। अब ये परम तत्व है ना? ऐसे मतलब परम इन द सेंस ये श्रेष्ठतम तत्व है, ऐसे बोल दिया। तो फिर गार्गी ने कहा आकाश का क्या है स्रोत? तो फिर वो थोड़ा गुस्सा हो गई कि अभी तो तुम प्रश्न पूछती ही जा रही हो, और फिर ये तो तुम मेरे उत्तर को ही प्रश्न बनाकर पूछ रही हो, क्योंकि वो बहुत जिज्ञासु थी। तो उन्होंने कहा कि अब इससे ज्यादा कि तुम्हारी स्थिति भी नहीं है समझने की, ऐसे कहकर उन्होंने बात को खत्म किया। फिर वापस से कन्वर्सेशन होता है, वापस से गार्गी जी का और याज्ञवल्क्य जी के साथ, तो वहीं से कंटिन्यू करती हैं कि आकाश का भी तो कोई स्रोत होगा। तो कह देते हैं कि शब्द ब्रह्म, ओमकार, ओमकार तक पहुंच पाते हैं। तो वो कन्वर्सेशन आफ्टर नोइंग दैट, है ना, शास्त्रार्थ में यही समझ रही थी, इतना सब होने के बाद भी केवल ये ब्रह्म तक ही पहुंचे। ये मैं आपको क्यों बताना चाह रही थी, अहम शब्द इतना जरूरी है कि बड़े बड़े ऋषि, मतलब आप देखोगे ये सर्वश्रेष्ठ लोग थे जो जनक जी के दरबार में थे, और अल्टीमेट एब्सोल्यूट कन्वर्सेशन हो रहा है, और तब भी वो ब्रह्म तक ही बता रहे हैं। कृष्ण वहां पर आया ही नहीं है कि एक परम, है ना, ओमकार वहां तक ही बताया कि शब्द उत्पत्ति का कारण है, सृष्टि का कारण है, वो शब्द होता है ओमकार, वो परम है, वो परम ब्रह्म है, वहीं तक। तब भी उसको प्रभुपाद और तो कहते हैं कि फिर हरे कृष्णा उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर रूप गुण नाम रस सब आ रहा है ना? तो भगवान ओमकार भी है, भगवान का अव्यक्त रूप है, वो वहां तक पहुंचे, पर फिर भी कुछ इनडायरेक्ट है, नाम नहीं बताया। इतने बड़े बड़े कन्वर्सेशन हुए, और याज्ञवल्क्य जी जीत गए, और सारे वो सब ऋषि, उन्होंने भी बीच बीच में अपने प्रश्न किए, सारे प्रश्नों को उन्होंने उत्तर दे दिया, खंडित कर दिया, और वे विजेता हो गए। ऐसे उनके काफी सारे शास्त्रार्थ हुए। तो इतना सारा जीवन भर शोध कार्य, वेदों का अध्ययन करने के बाद भी ऐसे बड़े बड़े विदूषक विद्वान लोग केवल ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं। एक ब्रह्म है, और उसकी एक निर्विशेष अभिव्यक्ति शब्द उच्चारण रूप में भगवान जो है वो ओमकार, बस इतना। वो जो ओम साउंड है, दैट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अगर आप पूछोगे इनसे अल्टीमेट हाईएस्ट इनकी फिलॉसफी क्या है, ओम, है ना? ये अब हमारा तो बुक का पहला पन्ना शुरू होता है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो हम इसलिए कह रही थी हमको सब थाली में मिलने के कारण हमको तो मतलब ही नहीं है। जब ये अहम बोला है भगवान ने, मैं हूं, और प्रभुपाद बता रहे हैं ब्रह्मणयो देव की पुत्र, वो ब्रह्म जिसके पीछे सब पड़े हैं सारे ऋषि मुनि, जो वेद शास्त्र उपनिषदों को आत्मसात कर लिए हैं, एक एक श्लोक जानते हैं, याज्ञवल्क्य जी जैसे महान महान लोग, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेक लोग, उसके बाद भी वो ये नहीं जान पाए कि देव की पुत्र ही ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म के नाम से, वो ओमकार जो अभिव्यक्ति है शब्द रूप में, वे कौन है ये नहीं पता। और यहाँ भगवान ने इतने सरलता से भगवत गीता, अब आप सोचो भगवत गीता वेद और शास्त्रों से कितनी श्रेष्ठ हो गई। कई बार केवल हम रटी रटाई चीजों की बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को डीप ले जाने के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए। तो समझने की बात है कि इसके पीछे कितना वर्क है, और हम केवल पढ़ लेते अहम सर्वस्य प्रभवो। अब ये नहीं पता अहम के पीछे चक्कर कितना सारा है, यहाँ कितनी मर्सी है कि कृष्णा सेड अहम, मैं ही हूं। अब ये बेचारे, है ना, ये ढूंढ रहे हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, है ना, यत प्रयन्त्य अभिशम विशन्ति तद विजिज्ञस्व तद ब्रह्मेति।
तो तो ऐसा कहा जा रहा था कि तुम क्या करो भाई, जिज्ञासा करने का प्रयास करो उस ब्रह्म के बारे में, तद जिज्ञासस्व, उसकी जिज्ञासा करो, उसके पीछे चलो, उसको ढूंढो। अरे भाई बताओ सही कौन है, नहीं बताएंगे। तद ब्रह्मेति, उसको ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। क्या आपको नहीं लग रहा कितना छुपाया, कवर कवर कवर, कितनी लेयर है, ऑनियन जैसा कर दिया है। ऐसे हैं वेद, ये है उपनिषद, ये 33 उपनिषद से है। और हमको कितना आसान है, हमको कितना क्लियर है। मतलब क्लियर इन द सेंस वैसे क्लियर नहीं है, पर प्रभुपाद ने इतना मर्सी किया दैट ब्रह्म ब्रह्म क्या हमें कुछ नहीं करना, कोई शास्त्रार्थ नहीं। अब मतलब लोग ना ऐसे राजाओं की सभा में जाने का प्रयास करते थे, ढूंढते थे, और कहीं मौका मिले और उसमें प्रवेश कर जाए, कैसे जीवन की वो जो जिज्ञासा है पूरी होगी, है ना। वो ब्रह्म तद ब्रह्मेति को जानो, कौन है क्या है, ऐसे कितने लोगों ने जीवन शुरू करे और खत्म किए हैं। हाँ, अल्टीमेट हाईएस्ट कंक्लूजन है ओम। ओम सबका कारण है। आकाश, पहले तो वो आकाश पर ही रोक दिए कि आकाश, अब बस इससे ज्यादा तुम पूछो मत गार्गी, तुम्हारी स्थिति नहीं है जानने की। मतलब एक खत्म उसका जीवन, तत्व जिज्ञासा क्या मतलब, कुछ नहीं, उससे ज्यादा तुम्हारी स्थिति नहीं है। और हमको प्रभुपाद हाईएस्ट थिंग कृष्णा एंड वी आर, ये सब बताने का एक ही कारण था कि हम उस इम्पोर्टेंस को समझें। हमें पता ही नहीं है, वो राजा महाराजा के घर में पैदा होने वाले बच्चे को मेहनत करने का कुछ नहीं पता। उसको चांदी की चम्मच मिलती है, वो उससे खाता रहता है, और वो अपने पिता के प्रति ग्रेटफुल भी नहीं होता, है ना। आप सोचो, आप इस संसार में चल रहे हो और अंधेरा ही है सब तरफ, कोई बताने वाला नहीं है। और फिर वो अगर कोई श्रेष्ठतम व्यक्ति से पूछो तो वो डांट देता, चुप हो जाओ, तुम्हारी इतनी स्थिति भी नहीं है कि जान सकोगे। एंड इन ऑल ऑफ दैट, और कितनी सेंचुरीज का वेदों का ज्ञान, इवन आफ्टर दैट अब फिर कह रहे हैं कि कलयुग खतरनाक है। बल्कि क्या कृपा हुई है, ये तो असीमित बात हो गई। मैं यही सोच रही थी कि उसमें प्रभुपाद आ गए और वो सीधे कह रहे हैं। और अब लोग तो इतने निठल्ले, इतने आलसी हैं कि वो ये गीता भी नहीं पढ़ना चाहते जो पूरे तरीके से प्राप्त है, जिसमें एक एक शब्द में बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं हूं। अब मैं निर्विशेष निराकार ब्रह्म नहीं बोल रहा है इस श्लोक को, ए पर्सन, ए सुप्रीम पर्सन ही सेइंग, कृष्णा इज सेइंग, और वो अपनी तरफ हाथ रख करके बोल रहे हैं अहम मैं हूं अर्जुन, सर्वस्य सबका प्रभवः, कारण हूं, एवरीथिंग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग हूं मैं, कारण कारण हूं। ये कारण के लिए कितने लोगों ने जानने के लिए प्राण दिए हैं, स्ट्रगल की है। वे गुरुकुलों में खूब खूब सेवा करते थे, लगे ही रहते थे। और फिर गुरु कुछ थोड़ा बहुत बताता था, और थोड़ा बहुत यहाँ आपको और हमको डे वन से सब ओपन मिला है। कोई हमने सेवा करी ही क्या है गुरु की, मतलब हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो इवन जानना ही नहीं चाहते, और लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि 280 रुपए में ब्रह्म के बारे में पता चलेगा। हमें ये जो हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इसके प्रति कितना वो होना चाहिए, हम लोग कुछ अनुमान लगा सकें। इसीलिए समझना चाहिए। और ये जो लोग, बिल्कुल अब क्या ही बोलूं, जो 280 रुपए की भगवत गीता लेने में भी जिनकी दम निकल रही है, जिन्हें 280 रुपीज दिखाई देते हैं, अरे भैया तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी भी लायक नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, कीड़े हो तुम मनुष्य के शरीर में, केवल और केवल। तुम्हें, तुम्हारी मेंटेलिटी लाइक अ वर्म है, कीड़े जैसी मेंटेलिटी है। ये है ही नहीं सनातन। वहां शास्त्रार्थ होते थे और ढिंढोरे पिटते थे, और बहुत बहुत बड़े उत्सवों से तैयारी होती थी, कितने बड़े ऋषि आ रहे हैं। तो बेचारे लोग अभागे, जिनको कभी कोई एसोसिएशन नहीं मिलता था, और बेचारे वो जा जा करके इतनी उम्मीदों से कि अब हमें कुछ पता चलेगा, कुछ श्रेष्ठ पता चलेगा, ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं होती थी। अब कहाँ है, क्या पता चलेगा। गीता के लिए, गीता महात्म्य में बताया जाता है कि राजा को गीता का महत्व पता चला, उसने सारे संसार में खोज कराई कि मुझे कौन गीता पढ़ा सकता है।
गीता मिल कहाँ से सकती है? उसने गीता का चमत्कार देखा एक आश्रम में, है ना? उसमें वो शेर और हिरण सब साथ में एक ही नदी से, एक ही किनारे से जल पी रहे थे। उसने कहा कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, इनका बैर और द्वेष कहाँ खत्म हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये जिस आश्रम में तुम ये नदी और ये सब सुंदर वातावरण देख रहे हो, यहाँ पर जो इस आश्रम के गुरु हैं, जो ऋषि हैं, वो प्रतिदिन भगवत गीता के शायद द्वितीय अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ का वातावरण इस प्रकार से पवित्र रहता है। यहाँ शेर बिल्कुल शाकाहारी है। यहाँ कोई जीव किसी जीव का भक्षण, मतलब मनुष्य की बात छोड़ो, पशु ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी, वो तो समझता भी नहीं है। तब राजा को ऐसा पता चला, तो फिर राजा तो भाई मुझे कौन गीता पढ़ाएगा, राजा पूरी पृथ्वी पे ढूंढने लगा। ऐसे होता था। पता हो कितना संघर्ष और श्रम लगा है। और आपको और मुझे बिल्कुल एकदम प्लेट में मिला है अहम, ये वर्ड जानने के लिए। वो गार्गी मेहनत कर रही है, याज्ञवल्क्य जी भी बेचारे मेहनत करे हैं, वो सब ऋषि मुनि, जनक जी बैठे हैं, ये सब कितना वर्क हो रहा है, पर हम लोगों को तो ऐसे ही बता दिया प्रभुपाद ने। अहम में अहम मतलब कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सर्वस्व, सबके स्वामी है। वे मैं, तो कृष्ण खुद ही कह रहे हैं, मैं हूं। कहाँ ढूंढोगे? रीड भगवत गीता 10.8। 10वां अध्याय 8वां श्लोक पढ़ लो, संबंध समझ में आ जाएगा। और बताओ बेचारे, मैं तो ये सोच रही थी उनको फिर जब ये पता चला ब्रह्म में, उसके बाद जीवन कितना मतलब क्या ब्रह्म है फिर क्या ब्रह्म का कुछ है नहीं, न रूप न रंग न रस न आनंद, उससे प्रेम कर नहीं सकते, मतलब क्या मिला? क्या मिलेगा इतना सब जीवन पूरा तपने के बाद, इतनी तपस्या, इतनी ऑस्टेरिटी के बाद, वट क्या मिला उसको? मतलब ऐसे जो सारे लोग हैं उन्हें क्या मिलता है ब्रह्म को करने के बाद? कोई क्वालिटी है नहीं जो जानोगे। प्रेम तो तुम दूर दूर तक कर नहीं सकते, कुछ अट्रैक्टिवनेस ही नहीं है उसमें, कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं, कैसा है, क्या सोचता है, बस एक ब्रह्म है। अभी बताओ, हमको पता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, वो खाते भी हैं, उन्हें ये अच्छा लगता है, उन्हें ऐसे पसंद है, वो हमसे ये चाहते हैं, यत करोषि यदश्नासी। हमें कितना सब कुछ पता है, हमें कितना कुछ पता है उनके बारे में। और वो लोगों को अब आप क्या बोलोगे? वो हमसे श्रेष्ठ हर चीज में, बुद्धि में, चरित्र में, पवित्रता में, और संघर्ष में, और जानने की तत्व जिज्ञासा में, इतने श्रेष्ठ लोगों को भी जो नहीं मिल रहा है, वो आपके और मेरे जैसे थर्ड क्लास लोगों को, इवन वी डोंट हैव ए एग्जैक्ट परफेक्ट डिजायर टू रीड भगवत गीता सिंसियरली, हम में तो वो भी नहीं है। हाउ कैन वी डिजर्व ऑल ऑफ दिस? हाउ कैन? तो ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने इतने मुक्त हस्त से दान किया है। और फिर प्रभुपाद आ गए, बिल्कुल वैसे ही। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इस चीज की कदर होनी चाहिए। और जब हम और आप रेस्पेक्ट करेंगे ना इस ज्ञान का, भगवत गीता का, अब वो ब्रह्म में ही मर गए, समझो, उनको कुछ नहीं, और कितने जीवनों की यात्राएं उनकी पूरी ही नहीं हुई। कितना दुख की बात है कि वो कभी कृष्ण को ही नहीं जान सके। और हम जब ग्रेटिट्यूड फील नहीं करेंगे भगवत गीता का, तो हम ब्रीचिंग कब करेंगे? आप आपके हृदय में आएगा मुझ पर इतनी कृपा हुई है, तो आपको लगेगा ये तो मुझे कुछ तो करना, फिर आप खाली नहीं बैठे रह सकते, फिर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आप कृपा के रूप में देखोगे भगवत गीता को प्रभुपाद ने जो दिया है। ये ही प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे का एक्चुअल सेलिब्रेशन है ना। व्हाट इज द एक्चुअल सेलिब्रेशन? हाउ कैन वी सेलिब्रेट, है ना? ये सब हम कैसे प्रभुपाद के लिए कुछ करें, दिस इज द सेलिब्रेशन। How can we serve Srila Prabhupada? This is the main theme. This is the actually main concept of the celebration. केवल उतना ही नहीं है, उतना ही नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है। How can I serve प्रभुपाद? आप इतने मुझ पर दयालु हो गए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? और फिर कृष्णा। सो अब हमारा, जब हम कुछ समझेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कितना मुझे उनके लिए करना चाहिए।
एकदम संसार दावा नलली लोका त्रिनाय कारुण्य घना घनत्वम। ओ ये सब कुछ रियल है। ब्रह्म बोलने से भाई नहीं जा रहे थे। अभी हम पढ़े थे, वो वापस यहीं आके मरते हैं, वो वापस वैसे ही चलेगा। और कब तक, अनादि तक, पता नहीं कब तक ऐसा ही चलेगा उसका, अनलेस अनटिल वो कृष्ण शब्द नहीं जान जाता, तब तक उसको ऐसे ही असहायवत जाना है। ब्रह्म नहीं प्रोटेक्ट करने वाले कुछ भी। ब्रह्म मतलब तुमने अब कह दिया कि तुम्हारे हाथ नहीं, पैर नहीं, तुम कुछ नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं, सो हाउ विल ही होल्ड। अब हमें तो पता है कृष्णा के लोटस फीट है, हमने पकड़ लिए। सो लोटस फीट विल प्रोटेक्ट अस ना, एक फिगर है, एक रूप है, आपने हाथ पकड़ लिया, आपने पैर पकड़ लिए कृष्णा के। डिवोटी तो पैर ही पकड़ेंगे। तो पैर पकड़ लिए, तो अब आपको पता है एक बोट जैसे हैं कृष्णा के पैर। तो अब हम नहीं गिरेंगे, वो ब्रह्म में पकड़े क्या। उनको ब्रह्म माइंड से भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो दे विल स्लिप डाउन ना, स्लिपरी सरफेस है। और कुछ पकड़ने का आपके पास आधार नहीं है, तो आप फिसलोगे और फिसल के नीचे यहीं मृत्यु लोक में गिरोगे। अभी भगवान ने 9वें अध्याय में हमें दोनों ही प्रकार के लोग, निर्विशेषवादी और देवतावादी, सबके बारे में बता दिया। तो सॉलिड आधार नहीं है, तो अहम नहीं समझे। अहम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा कृष्णा, ये शब्द सुनने के लिए तरस गए, है ना। कृष्ण नहीं पता चला भाई, लोगों को कृष्ण ही नहीं पता चला। और यहाँ प्रभुपाद कह रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे कृष्णा मूवमेंट, या नाम से सब शुरू हो रहा है, वो व्यक्तित्व है पूरे। और देखो कितनी विडंबना है, अनुक्षुक और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को, है ना। सो हमें समझना होगा एक्चुअल मर्सी को, क्या मर्सी हो रही है ना। तो अहम सर्वस्व, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रभवः, प्रभवः मतलब कॉज, कॉज ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कॉज ऑफ एवरीथिंग, ही इज कॉज ऑफ एवरीथिंग, कारण हूं। तो ये जो महर्षि थे, राज ऋषि थे, कल के श्लोक में भगवान बता रहे थे किन किन के नाम थे। महर्षि सप्त सप्त ऋषि थे, और 4 ये थे, और मनु थे 14, सब 25 लोग, और जो श्रेष्ठतम है जिनसे बाकी सब कुछ आया है, और फिर ब्रह्मा जी इंक्लूडेड, एंड फिर एवरीथिंग, सब कुछ का। तो ये कहने का अर्थ है प्रभवो, मतलब इन सबको, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, जो तुम, अच्छा एवरीथिंग मीन्स जो मैं देख सकती हूँ, नहीं जो तुम नहीं देख सकते वो भी। तुम भौतिक देख सकते हो, आध्यात्मिक नहीं देख सकते, उसका भी कारण मैं हूं। तो इसीलिए प्रभुपाद अनुवाद में लिखे हैं, प्राकृतिक जगत और वैकुंठ दोनों, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों का कारण हूं। तो कहेंगे जो दिख सकता है वही तो ना, तुम्हें दिखे ना दिखे भाई, तो अब देखो, ये सब जानने के बाद आपको ये तो समझ में आएगा हम कितने सूक्ष्म हैं, है ना। ये सब जानने के बाद लोग क्या लेवल कॉन्शियसनेस होता था, आजकल की फीमेल मतलब कहाँ है थर्ड क्लास लाइफ, कहाँ है वो, कोई वेदवादिनी ब्रह्मवादिनी जैसी कोई चरित्र नहीं है, नथिंग इज देयर, है ना। तो हम कहाँ है, जीरो लेवल पर। तो अभी भाई हमें जो दिखेगा वो क्या नहीं, कृष्णा कह रहे हैं नो, एवरीथिंग मीन्स मैटेरियल स्पिरिचुअल एवरीथिंग, आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग, आई एम द सोर्स, आई एम द कॉज ऑफ एवरी, कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ऑल कॉजेज। ये ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये धर्म को बहुत अच्छे से समझ में आता है, जब परीक्षित महाराज और धर्म का संवाद हो रहा था, बैल के रूप में धर्म थे, तो कह रहे थे मेरे दुख का कारण किसने की, तुम्हारी हालत, तो भी नहीं कह रहे कि उस कलयुग ने मेरे पैर काट दिए, ही बस सेइंग के क्या बताऊं। फिर कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, वो ही सेड बिकॉज ही इज धर्मा, एंड देन परीक्षित महाराज रिकॉग्नाइज, ओ यू आर द धर्मा, तुम बैल हो ही नहीं सकते हो, तुम भाई धर्म हो, तुम्हारे जैसी बात कोई और कर नहीं सकता है। nobody can give, even nobody can say this सिद्धांत, nobody can, ये किसी को पता ही नहीं हो सकता है भाई, तुम बैल हो ही नहीं, तुम साक्षात धर्म हो, पहचान गए। अब क्या हम इन सारी चीजों में इन लोगों का कॉन्शियसनेस देखते हैं, लोग किस लेवल पे काम करते हैं,
इन लोगों की कॉन्शियसनेस क्या है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे जो कि शास्त्र है साक्षात, तब तक हम नहीं समझ सकते कि हम किन घटिया और बहुत ही घृणित चीजों में पड़े हुए हैं और अपनी सारी चेतना को उसी में लगाए जा रहे हैं, अपना सारा समय उसी में बर्बाद कर रहे हैं। एंड कितने एडवांस थिंकिंग। और क्या सनातनी सनातनी चिल्लाते हो, क्या थिंकिंग है हमारे यहाँ। कैसे कैसे बड़े बड़े महान भक्त और बड़े बड़े चरित्र हैं जिनकी सोच बिल्कुल अलग है। और फिर वो जब हमें कुछ ग्लिम्स मिलते हैं ऐसे महान उन महाभागवतों के चरित्र के, तो हम आकर्षित होके बदलना चाहेंगे, है ना। तो भगवान बता रहे मैं ही हूं जिसे ढूंढ रहे हो चारों तरफ। अहम, वो मैं हूं अर्जुन, अपने ऊपर हाथ रख रखा है कृष्ण। अहम सर्वस्य, सबका हूं। प्रभवो, कॉज, सबका कॉज। तो ये क्यों है? क्योंकि कृष्ण है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण। ये क्या है? क्योंकि कृष्ण। हर चीज का उत्तर कृष्ण ही है। ये समझ जाना है। मत्तः, मुझसे ही, मुझसे, अपने आप से ही कह रहे हैं, यहां भी वही बात है, मैं, मुझसे। सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ प्रवर्तते, उद्भूत होता है या चेष्टा करता है। तो प्रभुपाद इसको बता रहे हैं, प्रवर्तते, एमनेट्स। मतलब कहने का अर्थ है कि सर्वस्य प्रभवो, सबका कारण भी मैं ही हूं और उसका फंक्शनिंग भी जो आगे होगा, उसका मेंटेनेंस भी जो आगे होगा, है ना। तो जन्म आदि अस्य, जन्म देना, उत्पत्ति करना, प्रभवो, है ना। वो कारण क्या हुआ वो भी कृष्णा ही है, और वो फंक्शनिंग कैसे होगा वो भी कृष्णा ही है ना। जन्म आदि अस्य, उत्पत्ति करने वाले, उसको मेंटेन करने वाले, जब तक वो चाहते हैं, और आफ्टर दैट उसको प्रलय तो करने वाले, वो इंक्लूडेड ही है। जिसकी भी उत्पत्ति है, जिसकी भी स्थिति कर रहे हैं, उसकी भगवान अपनी इच्छा से, है ना, समाप्ति भी कर सकते हैं। सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, इति मत्वा, ऐसे जान ले। ऐसे मतलब कैसे? मैं तत्व बता रहा हूं, ये तत्व ज्ञान है, प्योर तत्व है ना। और यही यो बुद्ध भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, दिस इज द तत्व। अगर इसे जान लेते हो तो एक्चुअली होल भगवत गीता, पूरी भगवत गीता, पूरी ही भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, पर एटलीस्ट लोग ये 4 श्लोक तो समझ ले जिनसे उनके जीवन का कल्याण हो जाए। सो इन 4 श्लोकों में उस तत्व को बिल्कुल साक्षात एकदम अनकवर्ड फॉर्म में डायरेक्ट, अभी तुम इधर मत घूमो, उधर मत घूमो भाई, यहाँ भी मत जाओ, तुम ये छोड़ो। अब ना हम तुमसे निर्विशेष कहेंगे, ना मायावाद की बात करेंगे, ना ध्यान योग, ना ज्ञान योग, ना हम तुमसे कुछ और हठ योग या कोई और कुछ भी बात नहीं होगी। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, भक्ति योग, प्रेम और भाव समन्विता, है ना। इति मत्वा, ऐसे जान जाएगा ना मुझे। कैसे जान जाएगा? आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग, कोई भी चीज हो, है ना। मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। इति मत्वा, ऐसे जान लो। ऐसे जानने के बाद क्या होगा? बुद्धा, जो बुद्धिमान है, जो इस श्लोक को ऐसे समझ करके बुद्धिमान व्यक्ति, भजन्ते माम भाव समन्विता, ऐसे जान जाएगा। इंटेलिजेंट व्यक्ति, इंटेलिजेंट ही जान सकता है ना। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मुझे जब जान लेता है, ऐसे जानते ही भजन्ते माम, मेरी भक्ति में लग जाता है, फिर और करेगा क्या? तो कल के परपोट में प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान को जानने के बाद तो फिर शरणागत होने के अलावा और कोई मार्ग है नहीं। आपको ही ढूंढ रहा था, माई सर्च एंड हियर, बिल्कुल यहीं पर आकर फिनिश हो गई। कारण ही तुम हो, जो कुछ भी है उसका कारण ही आप हो, सोर्स उसका आप ही हो, आप ही हो। तो फिर जब आप ही हो, ऐसा जान लेगा, सर्वम, सर्वस्य, सबके सब कुछ आप ही हो, ऐसे पता चलने के बाद क्या करेगा इंटेलिजेंट व्यक्ति? भक्ति करेगा, प्रसन्न हो जाएगा, भाव समन्विता, अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ, परिपूर्णता के साथ मेरी भक्ति करेगा।
तो किसकी करनी है? अहम, मेरी। तो क्या बता रहे संबंध? तुम मेरे हो, सब कुछ मेरा है। तुम क्या, जो कुछ भी तुम अपना समझ रहे हो वो भी मेरा है, तुम भी मेरे हो। सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझसे है, सबका कारण मैं हूँ। तुम क्यों हो? मैं, मेरा अस्तित्व क्यों है? हु एम आई बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई एम योर कॉज। तुम मेरे कारण हो। ऑब्वियसली हम, भगवान ने हमें उत्पन्न किया जीव को। अहम, वो कारण मैं हूं। तो जब मैं तुम्हारा कारण हूं तो तुम्हें मेरी सेवा में लगना चाहिए। हम जिससे आ रहे हैं, बॉडी में जो भी ऑर्गन है वो सब सर्व कर रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं स्टमक को, वो मेन मेन ऑर्गन है। तो भगवान मुख्य है। मुख्य है क्या? सुप्रीम है, और वन एंड ओनली है। वो मेन कारण है। वो ही एकमात्र, मेन क्या, वो ही एकमात्र कारण है, उनके अलावा और कोई कारण ही नहीं है। ऐसे जानने के बाद भक्ति करने के अलावा प्रेम पूर्वक और करेगा क्या? अब वो इसमें सब आ गया, अहम सर्वस्य प्रभवो। नहीं, इसमें वो क्या है, वो 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अब उसे सब प्राप्त हो गया, परम शांति में स्थित हो जाएगा वो, ये जानने के बाद मैं किससे बिलोंग करता हूँ? कृष्णा से। और जिससे भी मैं सोच रहा था वो सब भी कृष्णा से ही बिलोंग करता है। जब सब कुछ कृष्णा से ही बिलोंग करता है तो अल्टीमेटली मुझे कृष्णा को सर्व करना चाहिए, फिर और है ही क्या। मैं तो यहाँ वहां ये कुछ वो कुछ, इसको सर्व उसको सर्व, या माया के विभिन्न रूपों को सर्व कर रहा था। और माया के भी परम स्वामी, माया के भी परम कारण कृष्ण ही है। भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, सबको प्रभुपाद तो लिख दिया। आध्यात्मिक जगत इंक्लूड करने का कारण ही यही है प्रभुपाद का। प्रभुपाद ट्रांसलेशन में इंक्लूड करे हैं हर किसी चीज का, कोई भी चीज है ही नहीं कृष्णा के अलावा। तो फिर चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवतम में भी तो यही कह रहे थे, अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही हूँ। ये मैं ही हूँ समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसके बिना बुद्धा, बुद्धिमान व्यक्ति, तो जो ये समझ जाता है पहली बात तो वो बुद्धिमान है, या कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को समझ लेगा। तो फिर वो भजन करेगा भाव समन्विता, मेरे प्रेम से। भाव समन्विता मतलब आगे उसको फिर मेरी प्रेमा भक्ति, तो ये समझ करके चलेगा तो मेरी प्रेमा भक्ति, तो सेवा में संलग्न हो जाएगा। और फिर क्या करेगा? उस अल्टीमेट लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। तो जो तुम चाहते हो हर चीज में, जो थोड़ा थोड़ा ढूंढ रहे थे, उसका एम्पलीफाइड एक्चुअल ओरिजिनल वर्जन है भगवत प्रेम, जो यहाँ के छोटे छोटे सुखों में हम ढूंढ रहे हैं। अल्टीमेटली हम चाहते क्या है? परम प्रेम, वो चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो भजत भजनते करेगा, वो मेरी सेवा करेगा, भाव समन्विता, वो मेरे भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। सो इंटेलिजेंट पीपल समझ लेगा, या जो समझ जाता है वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। हम इंटेलिजेंट है नहीं, पर अगर हम समझ जाते हैं तो हम इस कैटेगरी में आ सकते हैं। साधना भक्ति करके भाव भक्ति तक जाया जाएगा। तो भज धातु करके सेवा करके तो फिर क्या हो जाएगा? भाव समन्विता, है ना। इतना समझने के बाद फिर वो जाएगा कहाँ? अब जब कुछ और बचा ही नहीं कृष्णा के अलावा, जाए कहाँ? तो सब खत्म। फिर बचा क्या? क्या मार्ग है इसके अलावा? कोई और चीज बची है क्या? नहीं बची। तो क्या करेगा वो? अर्थ समझ गया जीवन का, इंटेलिजेंट है, उसी मार्ग में चलेगा। भगवत प्रेम जीवन की पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो कह रहे थे अहम, मैं ही हूं जिसे ढूंढ रहे थे। ये संबंध है तुम्हारा मेरे साथ, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए ही हो। ऑब्वियसली सीधी सी बात है। कौन हूं? के आमी, तुम मेरे हो, यही तुम्हारी पहचान है। तो जीव क्या है? जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास। सीधी सी बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप और हम इस, मतलब खूब हम इसको डीप में ले जा सकते हैं, बहुत अच्छे से हम इसे, बहुत डीपली। आप जो भी श्लोक उठाओगे गीता का, अब जो भी उस श्लोक उठाओगे भागवतम का, वो इस श्लोक से अप्लाई हो जाएगा। कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, इसमें सब आ जाएगा। इतना बड़ा विशाल है, ये सब कुछ ढक सकता है। और ये केवल एक ही व्यक्ति कह सकते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा, ओनली ही कैन, यही बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोल सकता ऐसे श्लोक को। प्रभुपाद पूरे परपोर्ट में यही समझाएंगे। तो आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मैटेरियल वर्ड्स, मैं सबका स्रोत हूँ। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे ही मूव होता है, उसके कारण मैं हूँ। उसको मेंटेन भी मैं करता हूँ, उद्भूत भी मुझसे होता है, चलता भी मुझसे, सब कुछ मुझ पर ही आधारित है। हम तो क्रिएशन पढ़ रहे हैं,
वो तत्व सम्मिलित ही नहीं हुए, वो 23 तत्व ऐसे ही बिखरे पड़े रहे, देवता रोने लग गए, प्लीज गिव अस कृष्णा, गिव अस योर सर्विस सो वी कैन सर्व यू कृष्णा प्लीज। सो कृष्णा एंटर्ड इनटू देम। हमने पढ़ा कल ही, अपनी काली शक्ति के साथ भगवान उन 23 तत्वों में। तो सब कुछ एक्चुअली जो भी फंक्शनिंग भी है तो भी कृष्णा के कारण है। दिस द वाइज हु नो दिस परफेक्टली, परफेक्टली मीन्स तत्वतः। What is the perfection? Perfection is to understand everything तत्वतः। देन क्या होगा? एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। फिर उसके हार्ट के सारे क्या हो जाएंगे? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अपने परम इष्ट को, अपने परम अस्तित्व को, है ना, अपने वास्तविक स्वरूप को क्या करता है? वो प्राप्त कर लेता है, भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है, देख लेता है, देखने लग जाता है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं उसके हृदय के। और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, वो जो जान जाता है, इवन प्रभुपाद कह रहे हैं, वो बुद्धिमान है। और परफेक्टली वो क्या करता है? जानने के बाद मेरी भक्ति में संलग्न हो जाता है, मेरी सेवा करता है अपने पूर्ण हृदय से, भाव समन्विता। तो प्राकृत जगत और वैकुंठ दोनों का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और चेष्टा करता है ना। चेष्टा मीन्स वो सब मूव कर रहा है, वो सब गतिशील है, वो सब मेंटेन्ड है, वो सब फंक्शनिंग है, वो सब हो रहा है। इस प्रकार तत्व से समझकर, परफेक्टली मीन्स नोइंग, है ना, इन द प्रॉपर मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य को जानना तत्वतः। बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से, अभी जब संबंध पता चल गया, प्रेम कहाँ से आया? पहले तो मुझे पता नहीं था मैं किसका हूँ, तो प्रभुपाद कहते हैं मैं इसका भी था, उसका भी था, और हम लोगों को ऐसे ही लगता रहता है। नाउ आई नो दैट आई बिलोंग टू कृष्णा, तो प्रेम आ जाता है। अब ये तो एक जर्नल बात है। फिर एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बताते, अहम सर्वस्य प्रभवो। मैं प्रभुपाद ये भी बता देते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति परमात्मा, ये जो तुम्हें लग रहा है ना अंश, इन सब का भी मेन कारण मैं हूं। मैं कृष्ण, मैं परम भगवान, वो मैं ही कारण हूँ। ब्रह्म ज्योति और परमात्मा, अहम बोलते ही ये सब हट गए, परमात्मावादी ब्रह्मवादी। सो दिस श्लोका इज वेरी डीप एक्चुअली, वो तो है ही, क्योंकि ये तो आधार है भगवत गीता के 4 श्लोक। सो दे आर वेरी डीप। आप किसी भी क्षेत्र में इनको अप्लाई कर सकते हो उठा करके, और प्रभुपाद ने बहुत तरीके से इसको अप्लाई करवाया भी है। बस ये करते ही क्या हो जाता है? भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है। और फिर एक और बात है, बहुत सारे देखो, बहुत सारे एंगल है। अहम सर्वस्य प्रभवो, तो ये कहते ही क्या हो जाएगा? मैं हूं। तो जब कृष्ण है, तो फिर मनुष्य के अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा। मैं अपने आप को कर्ता समझ रहा था, मैं अपने आप को कुछ बहुत ही मेरे करने से होगा, ये होगा नहीं, भगवान कह रहे हैं सब मैं कर रहा हूँ। सब कारण मैं हूँ, तुम्हारा खुद का कारण मैं हूँ। तो अहंकार क्या हो गया? जीरो हो जाना चाहिए। ये श्लोका हमारे मिथ्या अहंकार को भी तो खत्म कर रहा है। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं कारण हूं। तो फिर हम समझ रहे थे मैं कारण हूं, या मैं ये हूं तो मेरे करने से हो रहा है, या मेरी एक स्वतंत्र सत्ता है, ये सब भी तो खत्म हो गया। तो ये बहुत सारी जगह पे श्लोका, मतलब जितना हम इसको देख सकेंगे, ये तो एक देखने का छोटा सा तरीका है। अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकेंगे तो बहुत सारे लेवल्स के सब खत्म, डाउट, हमारे कोई डाउट ही नहीं है। एक्चुअली कृष्णा के अलावा अब मैं जाऊं कहाँ? कृष्णा के अलावा कुछ है ही नहीं। सब कुछ तो कट हो गया ना। किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखो आप, वहीं से सब चीज रिमूव हो जाएगी। तो इस श्लोक का क्लियर्स एवरी डाउट एवर, जो भी संसार में आज तक कोई भी संशय आया होगा, सबको खत्म कर देने वाला श्लोक है। तो मुझसे चल रहा है, मैं कमा के ला रहा हूँ, नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं मुझसे हो रहा है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग इज फंक्शनिंग, एवरीथिंग प्रोसीड्स बिकॉज ऑफ मी। खत्म, आपका अहंकार खत्म, सब खत्म। एक श्लोक का सब कुछ खत्म कर सकता है,
सब कुछ खत्म, हमारा भौतिक अस्तित्व खत्म कर दिया। और जैसे ही कोई इसको समझ जाता है तो फिर क्या हो जाता है? भाव समन्विता। तो प्रभुपाद बताते भाव समन्विता के बारे में कि वो श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपना परम आराध्य स्वीकार करके सेवा में संलग्न हो जाता है। अभी कोई बच्चा भटक रहा था अंधेरे संसार में, आप उसको बता दो, और पिताजी खुद ही बता दें मैं हूँ, तो वो क्या करेगा? जाके गले लगेगा। ऐसे ही वो भाग करके भक्ति में संलग्न हो जाएगा, मुझे मिल गए जो ढूंढ रहा था। तो पता नहीं बेचारे कौन कौन कितना कितना, हम लोग तो पता नहीं कहाँ से ही आ गए, और लोग कितना कितना क्या क्या ढूंढ रहे थे। अब हमें तो मिलने के बाद, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है, हम देख रहे हैं, और है ना, वैसे नहीं भागना चाह रहे अभी भी। पर वो जो बड़े बड़े, जो एक्चुअली वास्तव में जिन्होंने मेहनत करी है ना, तो उनको तो फिर वो तो सब भागेंगे फिर। पढ़ के जान के यदि हमारी ऐसी भागने की इच्छा नहीं हो रही, कृष्णा के लोटस फीट में शेल्टर ले लें, भाग करके एकदम अनन्य भाव में स्थित हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज के लिए उतनी, जिस चीज के लिए बहुत तपस्या, बहुत डिजायर, बहुत हार्डशिप लगती है, वो उसको प्राप्त करने का आनंद आता ही है। अभी जैसे निर्जल पूरी एकादशी करने के बाद फिर जो जल का कार्य है, सुबह जब आप जल पीते हो, फिर वो जो एकदम अंदर जल जाता है, आपको फील होता है पूरे शरीर में जल जा रहा है, वो जो एक ऐसी स्थिति होती है वो तभी आती है। और हमने एक्चुअली इस चीज के लिए इतनी इच्छा, इतनी लौल्यम करी नहीं है। सो आफ्टर नोइंग दैट, अभी कितना बड़ा सीक्रेट है, आप सोचो। और हमें रिवील हो रहा है तो हमें तो वैसा नहीं फील हो रहा जैसा होना चाहिए, कि फिर अनन्य भाव से बुद्धा भाव समन्विता इति मत्वा भजन्ते माम। ये सोचनीय बात है कि हमारी खराब स्थिति कितनी ज्यादा है। बताओ, हमें उस चीज की भूख ही नहीं थी, हमें भूख ही नहीं थी ना। भूख नहीं थी तो मिलने पर वो हम उस चीज को वैसे आनंद नहीं ले पा रहे। जो भूखा होता है उसको बहुत आनंद आएगा। तो भूख नहीं थी तो ये प्रार्थना करनी है कि कृष्णा मुझे वो भूख दो आपकी सेवा की, मुझे वो भूख दीजिए, मैं भूखा ही रहूं हमेशा, आपकी सेवा करने की भूख हो मुझ में। बिना भूख के आपके सामने 56 भोग रखे जाएं, आपको कोई स्वाद नहीं आएगा। हमें भूख नहीं है तो भूख मांगो, फिर और क्या करेंगे? उन बड़े बड़े जो बेचारे ब्रह्म ब्रह्म कर रहे, उन लोगों को मिलना चाहिए। फिर हम कहें हमें मिला ही क्या है, या हुआ ही क्या है, या क्या है का कोई लॉजिक नहीं है, सारी कमी हमारे लेवल पर है। इसमें तो हमारी ही गलती है। ये जानने के बाद भी अभी अभी हम बैठे हुए हैं, भागे नहीं। तो इसको और भी बहुत सारे तरीकों से समझा जा सकता है, और बहुत सारे इसके एकदम, काफी सारे वैदुर्य मणि के जैसे काफी सारे कलर, हर हर उसमें होता है ना, हर फैसेट से वो जो मणि होती है उसके जिधर भी बहुत सारे उसके वो होते हैं, फेसेस होते हैं, और उस जिस भी चेहरे पर लाइट पड़ती है वहीं से एक अलग कलर प्रकट हो जाता है, वो उसका सुंदरता है वैदुर्य मणि का। ऐसे ही दीज श्लोकास ऑफ भगवत गीता, सो मेनी लाइट्स आर देयर। और प्रभुपाद इतना दिए हैं, वो अनंत जैसा है, वो छोटा सा परपोट बड़ा अनंत होता है, और उसको बहुत सारे मल्टी 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 एंगलों से कुछ कुछ हम ग्रहण कर सकते हैं। तो एक्चुअली अब और जितना कुछ कर सकते हैं वो तो ठीक है, पर कम से कम अध्ययन तो बहुत अच्छे से करें। ऐसे हमारे ये इस भगवत विज्ञान के संस्कार डलेंगे हमारे अंदर। धीरे धीरे इस दिव्य ज्ञान का संस्कार हमारे चित्त में डलेगा, तो वो जो गंदी चीजें हैं रिमूव होंगी। तब हम इनका पूरी तरीके से भाग करके, जैसे ये बेचारा भागेगा ना, ऐसे फिर हम भाग सकेंगे। तो एटलीस्ट वी शुड डू दैट। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर माह की जय। नेता है।